हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमारा पीएनएल देखेंगे कि हमने कौन कौन से ट्रेड किए। उसके बाद में हम कल बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है लाइव मार्केट के अंदर, तो उस टाइम पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब हम बात करते हैं आज की हमारी ट्रेड की। तो 23,950 व 27,000 का कॉल, इन दोनों को मैंने हेजिंग के लिए बाय किया था जिससे मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में 25,850 की पुट को सेल किया, तो मैंने 25,950 की कॉल को सेल किया। क्योंकि मार्केट के अंदर मेरा व्यू ये रहता है, या तो मार्केट साइडवेज रहे या फिर एक साइड में मूवमेंट आ जाए, चाहे मूवमेंट भी किसी भी साइड में हो। तो आज के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, अपसाइड में मूवमेंट आया। तो अपसाइड में मूवमेंट आने के कारण कॉल के अंदर मैंने लॉस बुक किया, तो पुट के अंदर मुझे लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मेरा रिस्क रिवार्ड आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1:3 का था। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप स्ट्रेडर बनाओ, स्ट्रेंगल बनाओ, चाहे डायरेक्शनल करो, आपका रिस्क रिवार्ड सही होना चाहिए। अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है तो आप जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ऑर्डर विंडो में आप देखोगे तो 9:50 से हमने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था और 11:05 पे मैंने ट्रेडिंग को बंद कर दिया था। ये दोनों ऑर्डर मेरे कैंसिल है। तो मतलब हमारा लगभग 1 घंटे तक ट्रेड चला, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं किया। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई ट्रेड नहीं किया तो आपको भी कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना आपको लॉस आ गया, ट्रेडिंग को बंद कर दो। ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बंद करना। अगर आपको ट्रेडिंग को बंद करना आ गया तो बहुत अच्छा है कि सारी स्ट्रेटजियाँ आ गई। अगर आप ट्रेडिंग को बंद कर सकते हो ना तो आपको सारी स्ट्रेटजियाँ आ गई। उसके अलावा कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनी है कि आपको नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको बंद करना आना चाहिए कि आपने सोच लिया यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग को बंद कर दिया, 2 ट्रेड लिया, मैंने बंद कर दिया, अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा बस। उसके बाद आप ट्रेड नहीं करना तो नहीं करना, इतना आप सीख लो बहुत है, इतना डिसिप्लिन बना लो बहुत है। अब चलो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ आज के दिन क्या हुआ है। क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन का न्यूज़ हो, चाहे कोई आरबीआई की पॉलिसी हो, तो उस टाइम पे होता क्या, उससे पहले वाले दिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आज के दिन भी वही हुआ। जैसे हम लास्ट के 1 आवर की बात करते हैं कि लास्ट के 1 आवर के अंदर क्या हुआ, तो 1 आवर के हम इस कैंडल को जैसे पकड़ते हैं, इस कैंडल का, और इधर ये कैंडल बनी है, तब ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये कैंडल बनी है। इन दोनों को हम देखते हैं कि इसके बाद में क्या हो, मार्केट में कितना वो हुआ। जैसे मैं इन दोनों कैंडलों को मार्क यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीमियम बढ़ता कैसे है और जब न्यूज़ आने वाली होती है तो कैसे बढ़ता है। तो देखो जैसे मैंने इस कैंडल को मार्क किया और इसी कैंडल का सेम आप इस साइड में आके देखोगे तो ये कैंडल बनती है उसी टाइम पे, तो इसी कैंडल को मैंने मार्क किया। जैसे मैंने इन दोनों कैंडलों को मार्क कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ, निफ्टी वहीं रहा, लेकिन इनमें क्या हुआ, ये देखोगे वहीं रहा है, इसमें कोई नहीं अप हुआ है, नहीं कोई डाउन हुआ है। लेकिन यहाँ से ये लगभग 14 पॉइंट बढ़ चुका है। मतलब दोनों के अंदर, प्रीमियम के अंदर कितना पॉइंट का इजाफा हो चुका है, 14 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। ये मतलब प्रीमियम बढ़ा है। मतलब प्रीमियम क्यों बढ़ा है, ये यहाँ पे वेगा बढ़ा है। वेगा बढ़ने के कारण प्रीमियम के अंदर अपसाइड में मूवमेंट आया है। तो जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है तो उस टाइम पे प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो कल के दिन भी ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि कल के दिन न्यूज़ रहने वाली है, सारा दिन इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तो वहाँ पे मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आपको करना क्या है, या तो आपको ट्रेड नहीं करना है, सबसे बेस्ट है नहीं करना है। अगर ट्रेड करना भी है आपको तो एक सही रिस्क रिवार्ड के साथ में ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। कि आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले चलो रिजल्ट आने वाला है कि यहाँ पे, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कल के दिन अच्छा मूवमेंट हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों में नहीं आना है, कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप बच गए ना कल के दिन तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे दिनों में लॉस भी बड़ा होता है, क्योंकि मार्केट कभी अप कभी डाउन। जैसे आज के दिन भी आप देखोगे तो निफ्टी नीचे की साइड में 25,840 से और अप साइड में लगभग 26,000 तक गया है, अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट है। फिर देखो एकदम से स्पाइक में मार्केट डाउन आ गया है, फिर वापस। अगर इसको जाना था इस तरीके की आगे यहीं पे क्लोजिंग देना चाहिए था, इसको इतना नीचे नहीं आना चाहिए था। ये सिर्फ न्यूज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, मार्केट अप और डाउन थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। तब हमें करना क्या है, मॉर्निंग में तो हमें ट्रेड का एक बार प्लान नहीं करना। अगर आप सेलर हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन अगर डिक्के आना स्टार्ट हो गया ना तो बहुत ही फास्ट डिक्के आएगा कल के दिन, कि आईवी क्रेश होगा। कल के दिन आईवी क्रेश होगा तो बहुत ही फास्ट डिकेगा। जब भी डिके आएगा एकदम से डिकेगा आएगा 20 से 30 पॉइंट का दोनों साइड में। तो उसको हम कैप्चर करना चाहें तो दोनों साइड में हम 40 से 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना उस टाइम पे।
दूसरा ये एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस कैंडल को हमें मार्क करना पूरी कैंडल की हाई और लो को। तो जैसे मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे कि पूरा कैंडल ये इस एरिया में हमें ट्रेड बनाना हो तो डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्पली सेलिंग आई है। जैसे हमने इस कैंडल को यहाँ पे कोई है ना 26,000 के आसपास जाके मार्केट, क्योंकि राउंड लेवल है और मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि जब भी मार्केट राउंड लेवल के पास जाता है तो वहाँ पे या तो रेंज बनाता है या फिर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करा, तो कल भी अगर यहाँ पे जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल सेल है और कॉल सेल ज़्यादा है तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर इसके आसपास मिलेगा हमें तो डाउन साइड के लिए एक बार ट्रेड का प्लान करना है। दूसरा अगर ये होता है कि 12 बजे तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है और उसके बाद में किसी भी साइड में अप या डाउन साइड में रिजेक्ट के कारण मूवमेंट देता है तो वो एक तरफा मूवमेंट आएगा, वहां पे एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो वहां पे हम एक बड़ी ट्रेड का प्लान भी कर सकते हैं, कम क्वांटिटी के साथ में बड़ा प्रॉफिट लेने का प्लान हम कर सकते हैं। दूसरा डाउन साइड में और कहाँ कहाँ देख सकते हैं, या फिर अप साइड के लिए, अप साइड के लिए बात करें तो इस स्विंग को फ्लैट ओपन होकर ब्रेक करता है तो फिर 26,000 के लिए आराम से मार्केट तैयार हो रहा है, 26,000 तक हमें आराम से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा अगर डाउन साइड में हम देखें तो ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ होके आ रही है नीचे की साइड में, ये ट्रेड लाइन आप देखोगे तो लगभग ये ट्रेड लाइन ड्रॉ होके आ रही है। तो अब अगर निफ्टी कल के दिन यहाँ पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे ओपन होकर इस तरीके से अप साइड में जाता है फिर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट में नीचे की साइड में सेलिंग देखने को हमें मिल सकती है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड में, या तो इसको इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से नहीं जाके स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर रहा है नीचे की साइड में तो फिर डाउन साइड में भी निफ्टी हमें आने को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम डाउन साइड के लिए भी एक प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।